नमस्कार, मैं आपके साथ निशु और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहां यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। यूपी की 10 सीटों पर 7 बजे से शुरू होगा मतदान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार यानी कल 10 सीट के लिए मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह जानकारी दी है। तीसरे चरण के तहत मंगलवार यानी कल उत्तर प्रदेश की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट पर मतदान होगा। इस चरण में 100 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले का अधिकार 1.88 करोड़ मतदाताओं के पास होगा। इनमें 1 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता है और 87 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा। मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कासगंज लोकसभा सीट को लेकर जिले की 3 विधानसभाओं में मतदान होगा। इस मतदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया। मतदान के लिए 5000 सुरक्षाकर्मी और 5000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। मतदान से पहले आज कासगंज की मंडी समिति से मतदान कराने वाली पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है। रवाना की गई पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान से संबंधित सभी जरूरी तैयारियां पूरी करेगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान कराएगी। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए जयचंद का रुख कर लेंगे। जयचंद, आपसे जानना चाहेंगे, कल यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, तो कासगंज सीट पर आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं? जी, आपको बता दें, कल मंगलवार को एटा कासगंज लोकसभा सीट को लेकर कासगंज जिले की 3 विधानसभा मतदान होना है। इसी मतदान की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरा प्रशासन पूरी तरह रूपरेखा तैयार कर ली और मतदान के लिए 5000 सुरक्षा कर्मी और 5000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। मतदान से पहले आज कासगंज की मंडी समिति में मतदान कराने वाली पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। रवाना की गई पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान के लिए सभी पूरी तरह तैयार है। जी, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल 10 सीटों पर मतदान होगा। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं बदायूं जिले की बात करें तो जिले में 1720 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसको लेकर आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई थी। तो बदायूं से तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जहां मतदान को लेकर ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है और तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए बदायूं से रितेश का रुख कर लेंगे। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, क्या कुछ आप बदायूं में तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है बदायूं में लगातार जो सुबह से ही आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। होने वाली 7 तारीख यानी कल मतदान होने वाला है और यहाँ पर डीएम, एसएसपी, तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो फोर्स है वो रवाना किया जा चुका है। पोलिंग पार्टियां जो सुबह से ही रवाना की जा चुकी है। व्यवस्थाएं जो है लगातार एसएसपी, डीएम और खुद प्रेक्षक महोदय जो है वो खुद ही अपने आप संभाल रहे हैं। और अगर माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर मानी जा रही है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। देखिए, जनपद बदायूं का जो निर्वाचन है, मतदान की तारीख 7 मई निर्धारित थी और उसके दृष्टिगत जनपद में जो हमारे 2577 पोलिंग स्टेशन है, उन पर हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मतदाताओं को वहाँ पर्याप्त छाया, पानी और बैठने के इंतजाम हो, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करा लिए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के 1410 मतदेय स्थल ऐसे हैं जहां से वेबकास्टिंग के माध्यम से जिला कंट्रोल रूम में सीधा प्रसारण हम उनका देखेंगे, वहां पर जो भी कार्रवाई चल रही है। जनपद में कुल 408 पोलिंग स्टेशन है
उन पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियो कैमरा इत्यादि की तैनाती करके वहाँ पर शांति व्यवस्था की दृष्टि से सभी चीजें कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त एक माई बदायूं ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत ये है कि कोई भी मतदाता प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप में जो उसको सुविधा प्राप्त होती है कि वो एट ए टाइम ये देख सकता है कि उसका जो मतदेय स्थल है वहाँ पर कितने मतदाता कतार में खड़े हुए, इससे वो वहाँ पर जाने का अपना समय निर्धारित कर लेंगे। वहाँ के जाने का जो रूट होता है वो भी उसको नेविगेट करके उसमें प्राप्त हो जाता है। तो जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके तहत व्यवस्थागत शांति व्यवस्था की दृष्टि से सभी इंतजाम जिले में कर दिए गए हैं। हमारी जनपद के सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपने घरों से निकल के कल 7 मई 2024 को अपने मतदेय स्थलों पर आए। ये अवकाश का दिन नहीं है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य की एक निर्वहन की बेला है और इस राष्ट्रीय कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए वो हमें सहयोग प्रदान करें और जो उनका एक अधिकार है, अधिकार के रूप में उसका वो अपना पालन करें और उसका लाभ। सर, जो आईडी बताई गई है कौन कौन सी आईडी वैध मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहले जो हमारी मतदाता पर्ची है, मतदाता पर्ची के रूप में प्रत्येक मतदाता के घर तक उसको पहुंचाया गया है वोटर गाइड के साथ में। इसके अतिरिक्त 12 विकल्प आयोग ने और दिए हैं जो समय समय पर हम लोगों ने समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से प्रकाशित किए हैं और वो प्रत्येक मतदेय स्थल के मुख्य द्वार पर ये सूची चस्पा की जा रही है। उन सभी आईडीज के माध्यम से भी वहां पर वो डाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसमें सबसे प्रथम शर्त होती है कि मतदाता सूची में उस व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। मतदाता पर्ची जो हम लोगों ने बांटी है उसके आधार पर वोटिंग नहीं की जा सकती, केवल उसका जो आई कार्ड है प्लस 12 विकल्प, इस प्रकार से कुल 13 विकल्प उनके लिए उपलब्ध होते हैं। या तो उसका वोटर गाइड हो, वोटर कार्ड के अलावा 12 विकल्पों में से किसी विकल्प की उसके पास उपलब्ध है। मतदाता पर्ची केवल एक सांकेतिक होती है, किस मतदेय स्थल पर वोटर लिस्ट में उसका क्रमांक कहाँ है ये चीज उसको स्पष्ट होती है, वो मताधिकार के प्रयोग करने के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए सभी मतदाताओं से पुनः अपील करता हूँ कि अपनी एक वैलिड आईडी। सर, तीसरे चरण में यहाँ मतदान होना है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है ताकि चुनाव जो है सकुशल संपन्न हो सके? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। इस पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था और ऑब्जर्वर्स और अपने अधिकारियों से और जो हेडक्वार्टर से जो मानक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके आधार पे मैक्सिमम सेंटर्स पे CPMF की व्यवस्था की गई है। बाकी जो छूट गए हैं, जो वल्नरेबल सेंटर्स हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वेब कैमरा और CPMF का भी इंतज़ाम किया गया है जहाँ जैसी आवश्यकता है। इसके अलावा जो PSC हम लोग को प्राप्त हुई हेडक्वार्टर से उसको भी पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग तरीके से फोर्स लगाया गया है। हम लोगों ने हर थाने में पर्याप्त संख्या में क्लस्टर मोबाइल्स लगाई हैं, जिसका पर्पस ये है कि किसी भी सेंटर पे हमारा रिस्पांस टाइम 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का ना हो। कहीं भी कोई बात हो तो हमारे अधिकारी वहाँ तुरंत पहुँच सकें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पूरे जनपद में 225 सेक्टर मोबाइल्स और 225 ही पुलिस ऑफिसर मोबाइल जो सेक्टर में चलेंगी। इसके अलावा जोनल मोबाइल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा एडिशनल SP और COs की मोबाइल्स हैं। QRT1, QRT2 ये सब लगाया गया है। थाना की मोबाइल भी लगाई गई है। और साथ में तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। वहीं संभल से भी तीसरे चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई है। संभल जिले में 18,92,360 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए महबूब अली का रुख कर लेंगे। महबूब अली, आपसे जानना चाहेंगे ये जो संभल से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मैम, जिस तरह से पूरी तैयारियां चुनाव को लेकर हो गई संभल में, लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां लोकसभा आज को लेकर DM मनीष बंसल ने जिला अधिकारी और साथी में बैठक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया है कि पूरी तरह से चुनाव की तैयारियां हो गई है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही में PSC और कई यहाँ पे एजेंसियां और कई यहाँ पे टीमें लगाई गई हैं। और DM मनीष बंसल ने बताया कि यहाँ पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं चुनाव को लेकर, जहां कल मतदान किया जाएगा और यहाँ तीसरे चरण में मतदान किया जाएगा। संभल लोकसभा 8 को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।
तो कल संभल जिले में कल 1648 बूथ पर और 4 विधानसभा सेगमेंट्स पर और एक आंशिक खिलाड़ी सेगमेंट है जो कि उसका भाग हमारे जिले में है, उस पर कल मतदान होना है। इसके लिए 1815 पोलिंग पार्टीज जिसमें रिजर्व भी शामिल हैं वो लगाई गई है। उनका एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोगों ने 2 बार करवाई है। सभी पोलिंग पार्टीज आज यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। लगभग दोपहर तक हमारी कोशिश रहेगी कि सभी पोलिंग पार्टीज अपनी सामग्री लेकर अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएं। कल मतदान के दिन मतदाताओं की और हमारी पोलिंग पार्टीज की सुविधाओं के लिए भी हम लोगों ने व्यापक जो व्यवस्थाएं हैं वो की हैं, चाहे वो हमारे वोटर्स के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, छाया की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, जो वृद्ध या महिलाएं हैं उनके बैठने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बूथों पर की जा रही हैं। सर, कितने पोलिंग पार्टी लगाने की गई हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, कितने टेक्निकल बूथ हैं, कितने बंगला बूथ हैं? देखिए, हमारे संभल में 1648 बूथ हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 35 बूथ उसमें से वल्नरेबल हैं, जिस पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है और लगभग 550 बूथ हमारे क्रिटिकल भी हैं, जिन पर 7 तारीख को तृतीय चरण में लोकसभा के चुनाव संभल में आयोजित किए जाएंगे, जिसके संबंध में पुलिस और प्रशासन द्वारा जो भी माननीय चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके अनुपालन में कार्रवाई करवा ली गई है और पूरी तैयारियां करवा ली गई हैं। सभी बूथों पर पोलिंग पार्टीज की रवानगी की कार्रवाई आज चल रही है और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस और जो अन्य पुलिस बल है उसको सभी को ब्रीफिंग कर दी गई है और सभी को मतदान के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। पूर्ण रूप से भयमुक्त वातावरण में सभी मतदान करें, इसको सुनिश्चित कराने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध और तैयार हैं। सर, पुलिस बल के साथ और कौन कौन है? सीआरपीएफ, होमगार्ड्स या पीएससी, और क्या क्या? देखिए, पुलिस बल के अतिरिक्त बाहर से पुलिस बल प्राप्त हुआ है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी लगा हुआ है और होमगार्ड्स की टोलियां भी प्राप्त होती हैं और अन्य स्टेट से जो आर्म पुलिस है वो भी प्राप्त होती है। उनको सभी को डिप्लॉय किया जाता है। जो क्रिटिकल वल्नरेबल जो बूथ्स होती हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा मेजर्स अपनाए जाते हैं। वो सब तैयारियां पूर्ण रूप से करी गई हैं। गड़बड़ी करने वालों के लिए क्या कहेंगे सर? जैसा कि मैंने बताया कि लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सोशल मीडिया सेल और इन सब के माध्यम से भी हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नज़र है। तो और उस दिन पुलिस लगातार फील्ड में एक्टिव रहेगी। सेक्टर जोनल मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल्स और थाना मोबाइल्स और सभी अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। तो कोई भी अगर गड़बड़ी करता है, कोई उसमें विधान उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध जो भी धाराएं हैं उनके अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि मतदान भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से। वोटर के लिए क्या संदेश देंगे? सभी वोटरों को यह संदेश है कि सभी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते हुए अपने जो भी पसंद का कैंडिडेट है उसको वोट दें और संवैधानिक अपना जो अधिकार है उसका। यूपी की कल लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। यूपी की 10 सीटों पर 7 बजे से ये मतदान होगा। मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। बात अगर आगरा की करें तो 7 मई यानी कल होने वाले मतदान को लेकर आगरा लोकसभा 18 के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है, जो अपने अपने बूथों पर कल की तैयारी करेगी। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कल मतदान होंगे 10 सीटों पर, इनके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल आपको बता दें, आगरा में कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। लोकसभा के 18वीं के लिए समिति पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। अपने बूथों पर सभी जाएंगे और गर्मी को देखते हुए भी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से। और आज ही जितनी पोलिंग पार्टियां थी सब रवाना कर दी गई है। सुरक्षा के भी आगरा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर कल ही पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग की थी और आज भी ब्रीफिंग की गई है। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दिया जाए और लगातार सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं, जिससे नजर रखी जाएगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आगरा में मतदान होंगे। जी
चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जब कल यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। सुबह 7 बजे से यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर ये मतदान होगा। आगरा 18 की पोलिंग पार्टीज यहाँ नई मंडी से रवाना हो रही है। ऑलमोस्ट सभी कार्मिक यहाँ पर आ गए हैं। पार्टीज मोस्टली रवाना मतलब फॉर्मुलेट होके रवाना हो गई हैं। कुछ ही जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बचे हुए हैं। AROs द्वारा ये इंश्योर करवाया जा रहा है कि समय से सबको जो है, जो भी सामग्री मिलनी है, साथ में EVMs वगैरह मिलनी है, वो मिल जाए और समय से वह अपने बूथ पे, अपने सेंटर्स पर पहुंच जाएं। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करवाया जा रहा है कि किसी भी पार्टी मेंबर को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है तो उनके लिए एक मेडिकल कैंप बनाया गया है, जहाँ पे वह दिखा सकते हैं, ताकि जो जेन्युइन जिसको इश्यू है वो एग्जामिन करके हम इंश्योर कर सके कि वो हम रेक्टिफाई कर दे और उनकी जगह हम किसी और को भेज दें। Ma'am, what are the arrangements being made as far as the heat wave is concerned? Looking at the situation, we've seen some arrangements have been made for water, ORS. So can you just explain that? Considering the heat right now, we have ensured that in all the booths and all the centers, a proper shade arrangement is made available. Specific instructions were given by the commission in that regard. और हमने सभी बूथों में, सभी सेंटर्स पे इंश्योर करवाया भी है और जहाँ पे कई सेंटर्स पे वो काम चल भी रहा है। Along with it, we've ensured that through the health department, all the health-related required materials such as ORS, water availability, cold water availability is there in every center. We've tried to ensure this through booth prabharis in every place. But how will you ensure voter turnout? As we've seen in the last 2 phases, heat wave has impacted the turnout. What are the steps being taken? See, the steps that we have taken are only related to the booth, and we are also trying to explain it to people that, especially in rural areas, where you might possibly find the long queues. They don't have to stay in the sun for very long. So we are ensuring कि वहाँ पे लंबी लाइन ना लगे, वहाँ पे धूप, वहाँ पे शेड की अरेंजमेंट हो, उनको बाहर ना खड़ा होना पड़े। उनके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है बूथों पे लगे रहेंगे, उनको भी पूरे दिन वहाँ पे ड्यूटी करनी रहेगी, तो उनके लिए भी वहाँ पे अरेंजमेंट रहेगी।